हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं तीन स्टॉक्स के बारे में। पहला आपका यहाँ पर रहने वाला है HSCL, जिसको हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा यहाँ पर है आपका ताज GVK, जहाँ पर अच्छे टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं, रिस्क बहुत छोटा है। और तीसरा यहाँ पर सबसे अहम स्टॉक है रेन इंडस्ट्री, जहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल के बारे में और कंपनी के कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ज़रूर आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखना है। सबसे पहले आप लोगों को जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर उन स्टॉक्स के बारे में बात करी जाती है जहाँ पर जो नए निवेशक हैं वो स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकें, ताकि जो भी स्टॉक मार्केट की जर्नी है उनकी थोड़ी सुखद रहे और उनका थोड़ा जो आत्मविश्वास है। अक्सर जो लोग स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स होते हैं, मार्केट में लॉस करने के बाद उनका आत्मविश्वास खो जाता है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं यहाँ पर कुछ लर्निंग पर्पस के लिए कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करता हूँ समय समय पर, जहाँ पर आप ट्रेडिंग के जरिए कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। जिसके कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। जहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन की, तो ऑप्शन में हमारी LIC हाउसिंग फाइनेंस की कॉल्स गई थी, जहाँ पर टारगेट दिए थे 15 के। आज हमको 15.70 के आसपास यहाँ पर हाई लगता हुआ दिखाई दिया था और हमने 15.70 के प्राइस के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक करवाया था। SL था 12 का। उसके अलावा L&T हाउसिंग फाइनेंस की कॉल गई थी ₹2.55 पर, टारगेट 3.25 का था, वो भी हमको अचीव होता हुआ नजर आया। तीसरा था डेल्टा कॉप, 190 की कॉल, 10.60 का हाई लगा, टारगेट हमने दिए थे 8.50 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यानी कि 4 से 5 ऑप्शन कॉल गई थी, जिसमें हर एक में जो भी हमारे डेमो मेंबर्स हैं या जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर आप भी इस तरह के प्रॉफिटेबल कॉल्स चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, तो चाहो तो ज़रूर भी हमारे डेमो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जिसके थ्रू आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और 7 डेज के लिए ये कॉल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो ज़रूर चाहो तो लिंक को ज्वाइन आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद कुछ नॉमिनल चार्जेस हैं, जिनको पे कर आप हमारे पेड सर्विस को भी ले सकते हो। सर्विस लेनी है या नहीं लेनी, टोटल आप पर निर्भर करता है। उसके अलावा मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं डेली बेसिस पर या हफ्ते में 3 से 4 वीडियो डालूँ, जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के जरिए कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहला वीडियो यहाँ पर स्टॉक आता है HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। यहाँ पर अगर देखें तो आज स्टॉक में 89 रुपीज़ का हाई लगता हुआ नजर आया था। यहाँ पर एक लेवल था 81 का। थोड़ा सा जब आप कैंडल को, चार्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक 81 का तो रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पर ब्रेक हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक जो मेजर जो कैंडल बनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कैंडल बनती हुई नज़र आई हैं आप लोगों को। थोड़ा सा यहाँ पर मैं साइड कर देता हूँ। ये देखिए, एक कैंडल, दूसरा कैंडल, और काफ़ी लॉन्ग कैंडल बनती हुई यहाँ पर नज़र आई है। तो जिन लोगों ने इस स्टॉक को 80 रुपीज़ के आसपास प्राइस पर बाय किया था, वो इस स्टॉक में क्या करना है, उन लोगों को 79 रुपीज़ का SL लेकर के आप इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर जो टारगेट आपको दिखाई देंगे, वो टारगेट आपका फर्स्ट रहने वाला है 91 रुपीज़ का। तो अगर 91 के प्राइस को स्टॉक होल्ड करता है, तो एक मेजर रेजिस्टेंस अगला रहने वाला है 92 का। अगर इस लेवल के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है, तो ज़रूर आपको अपकमिंग डेज में यहाँ पर आपको 96 से 100 रुपीज़ तक के टारगेट भी स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर आप लोगों को इस स्टॉक को अपने वाच में ऐड कर चलना है। अगला स्टॉक आता है ताज GVK। ताज GVK की बात करी जाए तो आज स्टॉक में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर स्टॉक ने अपनी ट्रेडिंग करी। इंट्राडे के अंदर आज स्टॉक में करीब 4% के आसपास की तेज़ी भी हमको दिखाई दी थी। तो 195 के आसपास का हाई लगा था, पूरा पूरा 195 का ही हाई लगा था, और क्लोजिंग दी है स्टॉक ने 193 रुपीज़ 60 पैसे के प्राइस पर। अगर यहाँ पर आप देखें तो एक मेजर रेजिस्टेंस रहा करता था इस स्टॉक का 188 रुपीज़ के आसपास का। तो ये जो भी मैं कॉल्स दे रहा हूँ, सारी हमारी प्रीमियम कॉल्स हैं। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन स्टॉक्स में करना क्या है। तो सबसे पहले इस स्टॉक में आपको एक SL लेना है 183 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस 183 का, टारगेट यहाँ पर आपको 204 तक के भी स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो 200 से 204 रुपये के बीच में आप यहाँ पर चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग कर चल सकते हो। अगला स्टॉक जो यहाँ पर आता है वो आता है रेन इंडस्ट्री। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमने क्या देखा है कि इस स्टॉक में सबसे बड़ी बात क्या है, कि सबसे पहली बात है कि यहाँ के जो स्टॉक की वैल्यूशन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है,
जिस तरह के केमिकल्स ये बनाता है, ब्लैक कार्बन बनाता है, जो टायर में यूज़ होते हैं, जिसके ऊपर डिटेल एनालिसिस मैंने कर रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, या कोशिश करूँगा आई बटन दे दूँ। नहीं देखा है वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपको सारे बिजनेस के बारे में इस कंपनी के पता चल जाएगा कि कंपनी करती क्या है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो आज स्टॉक में करीब इंट्राडे के अंदर हमको 9% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर इतनी ज़्यादा तेज़ी आने के बाद आप इस वीडियो को क्यों बना रहे हो? देखिए, जो भी कॉल जनरेट होती हैं वो हमको मार्केट आवर्स में जनरेट होती हैं। तो एक यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने करीब अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में ब्रेकआउट दिया है। टेक्निकल चार्ट्स पर अगर देखें तो इसमें लगातार हमें गिरावट दिखाई दे रही थी। अगर आप यहाँ पर स्टॉक को देखें तो लगातार वीकनेस थी। यहाँ पर इसका जो एक अहम सपोर्ट था 150 रुपये का, वहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक लिया है। बाउंस बैक लेने के बाद क्या किया है, एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर आप यहाँ पर देखें बाइंग कैंडल काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमको इमर्ज होती नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक जो लॉन्ग कैंडल बनी है ना, यहाँ पर आप एक लॉन्ग कैंडल देख सकते हैं। यहाँ पर एक डोजी कैंडल थी, उसके बाद एक जनरेट करी है, उन्होंने बाई सिग्नल दिया है, बहुत अच्छी लॉन्ग कैंडल बनाई है। जहाँ पर इसने क्या किया है, जितनी भी कैंडल यहाँ पर इनकी वीक थी, इन सबको यहाँ पर स्टॉक ने इस कैंडल ने खा लिया है। अगर आप इतनी लॉन्ग कैंडल देखें तो शायद ही आपको इस पूरे चार्ट में कहीं बनती नज़र आएगी। तो ज़रूर आप लोगों को करना क्या है, एक स्टॉप लॉस लेकर चलना है 150 रुपीज़ का। 150 रुपये से लेकर 149 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर चलना है। आपको यहाँ पर स्टॉक के अंदर 180 से लेकर 200 तक के टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं आने वाले अपकमिंग डेज में। तो इस स्टॉक को ज़रूर आप लोग रडार पर रखिएगा। यहाँ पर कुछ अहम पॉइंट हैं जो आप लोगों को इस स्टॉक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बार उस पर भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है मात्र 0.6 के बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इसका पी देखें तो 3 के आसपास का यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशियो है। बुक वैल्यू स्टॉक की 251 रुपये। स्टॉक मिल कितने पर रहा है आपको 167। तो एक 250 रुपये का स्टॉक आपको 150 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिवार्ड आपको बनते नज़र आएंगे। दूसरा क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों काफ़ी शानदार हैं, 20 के आसपास के हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर इनके फाइनेंशियल अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इनके अगर रेवेन्यू देखें तो 14,369 करोड़ का रेवेन्यू एक साल पहले हमको दिखाई दे रहा था, जो कि बढ़कर कितना हो गया है, करीब 21,000 करोड़ के आसपास। एबिटा भी इनका यहाँ पर हमको 2,517 करोड़ से बढ़कर 3,754 करोड़ का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा मार्जिन भी इनका नॉमिनल बढ़ा है 17.3% से बढ़कर 17.9% का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 756 करोड़ का रहा करता था एक साल पहले, जो इस साल इन्होंने दिया है 1,698 करोड़ रुपीज़ का। बाकी अभी एक मार्च का जो क्वार्टर है वो आना बाकी है। उसके अलावा ईपीएस भी इनका बढ़कर 22.84 से बढ़कर 50.49 का हो गया है। तो कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है, कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं, कंपनी का जो बिजनेस है वो भी ज़्यादा हमको फ्यूचर ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक में आप लोगों को एक बहुत अच्छे प्रॉफिट बनते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ज़रूर इस स्टॉक को, जो भी यहाँ पर मैंने इस वीडियो पे डिस्कशन किए हैं, जितने भी स्टॉक आप लोगों को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए ज़रूर आप लोगों को स्टॉक को फॉलो अप करना है। यहाँ पर कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। आप चाहो तो इस बात से पूरा डिसएग्री भी कर सकते हो। एक अहम बहुत पॉइंट है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो भी मैंने स्टॉक यहाँ पर डिस्कशन किए हैं ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही हैं। कई बार होता क्या है कि आप लोग हमारा वीडियो बहुत लेट देखते हो, यानी 1 से 2 महीने बाद, तो उस वक्त आपने पूरा वीडियो देखा नहीं, सिर्फ ऊपर देखा आपने टारगेट क्या है और आपने स्टॉक में निवेश कर दिया है। लेकिन जो अहम पॉइंट हमने इस वीडियो के बीच में डिस्कशन किए होते हैं उनको आप मिस कर जाते हो। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है। चाहे आप मेरी वीडियो देखें या खुद की एनालिसिस से आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, अगर आप एक ट्रेडर्स हैं तो ज़रूर यहाँ पर आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लेकर भी चलना चाहिए। आई होप कि जो भी यहाँ पर डाउट्स रहे होंगे आप लोगों के इस स्टॉक से लेकर, या कैसे, या आप उन स्टॉक्स की तलाश में थे जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के जरिए भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो ज़रूर आप लोगों की यहाँ पर जो भी उम्मीदें थी, जो भी होप्स थे, जो भी आपके लक्ष्य थे, आई होप कि यहाँ पर क्लियर होते हुए नज़र आए होंगे। तो इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।